बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 1 को पढ़ेंगे। ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। इसका पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स मीन्स मसला हल करने के मराहिल। मसला हल करने के मराहिल पढ़ने से पहले हम लोग मसला के बारे में जानते हैं। मसला से मुराद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाला कोई भी ऐसा काम जिसे हम हल कर सकते हैं या ऐसा काम जिसका हल किया जाना मुमकिन है, मसला कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम लोग क्लास के अंदर लिखना चाहते हैं और हमारे कलम का कैप जो है बड़ी मजबूती के साथ लग जाता है। अब ये एक मसला है। यूं ही हम उस कैप को उतार लेते हैं तो मसला हल हो जाता है। इस मिसाल का तल्लुक कंप्यूटर साइंस से तो नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और सॉफ्टवेयर में आने वाले जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इन मराहिल का इस्तेमाल करेंगे। मसला की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। आगे हल करना। हल करना से मुराद होता है कि किसी भी मसले को हल कर लेना, और जब हम किसी मसले को हल करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार पर अमल करते हैं ताकि हम लोग उस मसले के सही हल तक पहुंच सकें। इसको कहते हैं मसला हल करना। अब तीसरा है इसी का हिस्सा मराहिल या स्टेप्स। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बात ज़हन में रखिएगा, डेफिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बताने लगा हूँ। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। यानी इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ, आपको फॉलो करना पड़ता है, अमल दरामद करना पड़ता है या पैरवी करनी पड़ती है एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार की। यहाँ तक जो अप्रोच तक डेफिनेशन बनती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इससे नीचे आगे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इसका डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए या मसला का तयन उर्दू मीडियम या उर्दू में इसे कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें कि कहाँ तक हम लोग लिखे तो ये आंसर मुकम्मल हो जाता है, तो ये पहली 2 लाइनें बनती हैं। एक वाज़े मसला में कोई गलत फहमी नहीं होती, तमाम बुनियादी बातें वाज़े तौर पर मुतय्यन की गई होती हैं और ये वाज़े तौर पर मंजर रखता है। ये समझने और हल करने में आसान होता है। जब एक मसला बयान किया जाता है तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है आया मसले को वाज़े तौर पर बयान किया गया है या नहीं। यहाँ तक मसला का तयन की डेफिनेशन बनती है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। यहाँ तक डेफिनेशन बन जाएगी, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। जो वेल डिफाइंड कहा गया है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसे अच्छे तरीके से बयान किया गया हो। डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, यानी इसके अंदर किसी भी तरह की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए और तमाम कंडीशन इसकी क्लियर होनी चाहिए और ये अपने मंजिल तक यानी इख्तिताम तक पहुंचता हो, अपने हल तक पहुंचता हो और इसको समझना और हल करना भी आसान हो। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। तो वेल डिफाइंड यानी ऐसा मसला है, इसको मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को ये बात कहूँ, सुबह आप लोगों ने रोज़ाना स्कूल आना है। अब ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम या वेल डिफाइंड या क्लियर बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जस्ट ये बात कही है कि आपने सुबह रोज़ाना स्कूल आ रहा है सुबह से। अब सुबह से रोज़ाना तो बता दिया, लेकिन कब आना है, कितने टाइम के लिए आना है और कितने बजे आप लोगों को छुट्टी होगी, ये बातें मैंने आपको नहीं बताई।
तो ये इसमें गलत फहमी हो सकती है। कोई बंदा 7 बजे आ सकता है, कोई 8 बजे आ सकता है, कोई घर में 2 बजे छुट्टी का बता के आ सकता है और कोई 12 बजे बता के आ सकता है। तो इस तरह की जो गलतियों से पाक होना चाहिए इसे, इसलिए इसे कहा गया है वाज़े मसला में कोई गलत फहमी नहीं होती। और तमाम बुनियादी बातें, अब बुनियादी बातें इसमें क्या है कि आप लोगों को सुबह आने का टाइम भी बताया जाए और छुट्टी का टाइम भी बताया जाए। वाज़े तौर पर मंज़र रखता हो, ज़ाहिर है मंज़िल तब भी रखेगा अगर आप लोगों को पता होगा कि 7 बजे आकर आपने 12 बजे छुट्टी कर जानी है। समझने और हल करने में भी आसान है। अब आपको समझने में भी आसानी हो गई कि सुबह 7 बजे आना है और 12 बजे छुट्टी कर जानी है। जब एक मसला बयान किया जाता है तो सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है आया कि मसला, अब मसला जो है वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है। अगर जो वाज़े तौर पर बयान ना किया गया हो तो फिर हमने क्या करना होता है, तो उस दौरान फिर हमने ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मसले का पस मंज़र मालूम करना है कि आया कि ये मसला पैदा क्यों हुआ है। जैसा कि मैंने आपको स्कूल बुलाने की मिसाल दी है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आया कि हमें सर ने स्कूल बुलाया क्यों है सुबह से। पहले तो हमें छुट्टियाँ थी, ये बात हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि हमें क्यों कर बुलाया गया है। अच्छा, फिर हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हम अपने माजी के तजुर्बात से सीखें क्या आइंदा या इससे पहले भी कभी टीचर ने ऐसे में बुलाया था, अगर बुलाया था तो क्यों बुलाया था। फिर हम उसकी बुनियाद पर अंदाज़ा लगाएंगे और उस मसले को समझने की वाज़े तौर पर कोशिश करेंगे। इसके साथ होता है तस्वीर बनाना, यानी हम जो मसला है इसकी तस्वीर भी बना सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। नीचे एक प्रॉब्लम दी गई है और उसे हल करने के लिए कहा गया है। क्या आप ये हल कर सकते हैं? तो जी देखिएगा, यहाँ पर 3 हॉर्सेस 3 घोड़े दिए गए हैं और इक्वल लिखा गया है 30 के। इसका मतलब कि एक घोड़े की जो वैल्यू है वो है 10, तो 3 घोड़ों की कितनी हो गई 30। इस तरह दूसरी लाइन में एक घोड़ा और 2 n कह लें या इसको स्मॉल m कह लें, दिए गए हैं। अब एक घोड़े की वैल्यू तो हमें पता चल गया ऊपर 10 थी, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 4 तब ही तो 18 बने हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू m की 4 है और पेयर ऑफ सॉक्सेस जो हैं इनकी वैल्यू 1 है। कैसे पता चला? क्योंकि m की वैल्यू 4 है, उसमें से -2 करेंगे तो तब ही 2 बराबर आएगा, इसलिए एक जराब का जोड़ा जो है उसकी वैल्यू 2 है और सिंगल की जो होगी वो 1 होगी। नीचे सिंगल दिया गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। हॉर्स की कितनी है 10, और यहाँ पर ऊपर जो दिया गया था वो m था स्मॉल m, उसकी वैल्यू थी 4, लेकिन नीचे अकेला n दिया गया है तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 2, क्योंकि ये इसमें से हाफ कर दिया गया है। अब जहाँ पर प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, बेहतर तो ये होता था कि यहाँ पर ब्रैकेट लग जाती ताकि इसको समझने में और हल करने में आसानी होती, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैल्यू या तरजीह के लिहाज से ज़रब का अमल जो है वो पहले किया जाता है, इसलिए हम घोड़े की वैल्यू को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 2 से ज़रब दें तो 20 बनेगा और प्लस 1 करेंगे तो 21 बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो यहाँ पर 21 आएगा। जी तो ये आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। मसला, आज के टॉपिक में हम लोगों ने मसला के मतलब जाना, मसला किसे कहते हैं, फिर मसला हल करने से क्या मुराद है, और साथ में इसके मराहिल के बारे में जाना और इसके एक मराहिल को डिटेल के साथ पढ़ा। तो इस दौरान अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हुई तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसका आप लोगों को आंसर दिया जा सके।